हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह इस्लाम की पहली आर्मी के अजीम सिपह सलार रहे हैं। उस जमाने की दो सुपर पावर बाजेंतीनी एम्पायर कैसर हरक्यूलिस और शहंशाह फारस की अजीम फौजों को जिन्होंने धूल चटाई और दोनों महान साम्राज्य के परखच्चे उड़ा दिए। इस बहादुरी और सुजात का जहूर पहली बार जंगे मोता में हुआ था। जंगे मोता शाम अरब सीरिया इलाके में अवादा कबीला गुस्सान से हुई थी। कबीला गुस्सान के सरदार ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती खत पहुंचाने वाले सफ़ीर का कत्ल कर दिया था। सफ़ीर का कत्ल इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और जंग का ऐलान समझा जाता है। कबीला गुस्सान एक ईसाई कबीला था और रोमन कैसर हरक्यूलिस का बाजगुजार था। जैसे आज चीन और नॉर्थ कोरिया, जंगे मोता में ईसाई फौज की तादाद 3 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000। इस जंग में मुसलमानों के एक के बाद एक लगातार 3 सिपा सलार शहीद हुए थे, जो पहले ही हुजूर ने तय कर दिए थे। एक तरह से हुजूर ने तीनों सिपा सलारों को शहादत की पेशगी खुशखबरी सुना दी थी। बहरहाल जब तीनों सिपा सलार शहीद हो गए तो हजरत खालिद बिन वलीद ने खुद आगे बढ़कर फौज की कमान संभाल ली। इस जंग में इस्लामी फौज का जिंदा बचकर आ जाना ही बहुत बड़ा फतेह थी। हालांकि जंग मोता में फतह नहीं हुई थी, मगर शिकस्त भी नहीं हुई थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी होशियारी से मैदान जंग से इस्लामी फौज को बाहर निकाला था। इस जंग में 12 मुस्लिम फौजी शहीद हुए और ईसाई मरने वाले फौजी कई हजार थे। इस बहादुरी और शुजात को खिराज तहसीन पेश करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। आजकल जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, उसके इजाद करता है हजरत खालिद बिन वलीद ही थे। उनका खास तरीकाए जंग था, जिससे उस जमाने में सब खून कहा जाता था। हजरत खालिद बिन वलीद ने 500 घुड़सवारों की एक टुकड़ी बनाई थी, जिसका काम यही होता था कि हमला करो और पीछे हट जाओ, फिर हमला करो और हट जाओ। इस तरह खालिद बिन वलीद दुश्मन की आधी ताकत बर्बाद कर दिया करते थे। इसी तरीके कार की बदौलत खालिद बिन वलीद ने उस वक्त की सुपर पावर रोम और फारस को फतह किया और इस्लाम का परचम लहराया। बाद में मिल्लत इस्लामिया की सभी फौजों में यह घुड़सवार रिसाला अहम शोबे की हैसियत से मौजूद रहा। बाद के बहुत से इस्लामी सिपा सलारों ने हजरत खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पर चलते हुए तारीख के सुनहरे पन्ने दर्ज कराए। हजरत सलाउद्दीन अयूबी, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम इस फहरिस्त के नायाब नगीने रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के मुताबिक खुद भी हजरत खालिद बिन वलीद के पन्ने हरब व ज़रफ और उनकी जंगी स्टाइल को स्टडी किया करता था और उन्हीं की तर्ज पर अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलाया करता था। अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद अपने साथी को बुलाकर कहा, बताओ मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां जख्म नहीं है, फिर मुझे शहादत क्यों नहीं मिली। साथी ने जवाब दिया, आपको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा है, यानी अल्लाह की तलवार। भला अल्लाह की तलवार कैसे टूट सकती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के दौरे खिलाफत में अरब के लोगों को मैयत पर रोने की इजाज़त नहीं थी। जब खालिद बिन वलीद दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत उमर फारूक ने कहा, आज इजाज़त है अरब के लोगों को रोने की, आज किसी को नहीं रोका जाएगा। खालिद बिन वलीद का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम, मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो जिंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत होती तो इस तरह खालिद बिन वलीद को बिस्तर पर मौत ना आती। एक बार रोमन सिपह सलार ने हजरत खालिद से पूछा कि आखिर आप इतनी कलील तादाद में होकर भी हमेशा फतह कैसे रहते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, जितनी तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत है उससे कहीं ज्यादा हमें शहादत। खालिद बिन वलीद जो खलीफा राशिदून के कमांडर भी रह चुके हैं और प्रसिद्ध सहाबा भी हैं। सीरिया में इनकी कब्र और मस्जिद है, लेकिन सल्फी चरमपंथियों द्वारा सीरिया के गृह युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था। खालिद इब्न अल वलीद जो रणनीति और कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म 592 ईस्वी में अरब के एक नामवर परिवार में हुआ था। खालिद बिन वलीद ने जब इस्लाम नहीं अपनाए थे तब इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन 628 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद हजरत मोहम्मद के एक मुख्य दोस्त या सहाबी के रूप में पहचान बनाई। पैगंबर हजरत मोहम्मद की वफ़ात के बाद
जब इस्लाम के उत्तराधिकारी, जिन्हें राशिदुन खलीफा के रूप में जाना जाता है, हजरत अबू बकर और खलीफा उमर की खिलाफत में इस्लामी सेना के कमांडर नियुक्त किए गए। 7वीं शताब्दी में जो इस्लामी सेना को सफलता प्राप्त हुई, उसका श्रेय खालिद बिन वलीद को दिया जाता है। उन्हें अलग अलग 100 से अधिक जंग का कमांडर किए राशिदून सेना का नेतृत्व करते हुए रोमन, सीरिया, मिस्र, फारस सब जगह उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जीत हासिल की, जिसके लिए खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह या अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है। इनकी वफात सेना सेवा समाप्ति के 4 वर्ष बाद 642 में होम्स, सीरिया में हुई थी। इन्हें होम्स में ही दफनाया गया था, जो उस स्थान पर खालिद बिन वलीद के नाम से मस्जिद है। और जहाँ तक इस्लामी जंग और लड़ाइयों पर चर्चा की जाए तो खालिद बिन वलीद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि हर जंग में जवाजी, पैंतरेबाजी, होशियारी थी, जिससे दुश्मन के सेना के छक्के छूट जाते थे। दुनिया के एकमात्र ऐसे कमांडर हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारी है।